नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, अपने घर के पूजा स्थल पे या अपने घर में भगवान की किस प्रकार की मूर्तियां भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि घर में नकारात्मकता बढ़ती है, घर में दुख दरिद्रता का वास हो जाता है। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा हिंदू परिवार हो जहाँ पे नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना ना की जाती हो, जहाँ पे भगवान की फोटो और मूर्तियां ना हो, क्योंकि जहाँ पे भगवान की नित्य प्रति पूजा होती है, सुबह शाम आरती होती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहाँ धन सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और नकारात्मकता दुख गरीबी वहां से दूर भागती है। परंतु दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ इस प्रकार की मूर्तियां बताई गई हैं जिसको कि हमें घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हमें घर में किस प्रकार की मूर्तियां रखनी चाहिए, किस दिशा में रखनी चाहिए, कितनी संख्या में रखनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। गृहे लिंगम द्वयम नाच्यम गणेश तृतीयम तथा शंख द्वयम तथा सूर्यो नार्चर्यो शक्ति त्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारकायस्तु शालिग्राम शिला द्वयम तेषां तो पूजनेनैव उद्वेगम प्राप्नुयात् गृहे। अर्थात घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की मूर्ति, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा जी की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम जी की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि घर में कभी भी शिवलिंग 2 नहीं होने चाहिए, अर्थात 1 शिवलिंग ही घर में काफ़ी है। उसी प्रकार से गणेश जी की भी मूर्ति या फोटो 3 नहीं होने चाहिए और पूजा स्थल पे तो बिल्कुल भी नहीं। पूजा स्थल पर आप एक ही गणेश जी की फोटो या प्रतिमा जो भी आपने रखी है एक ही रखें। 2 शंख घर में नहीं होने चाहिए। सूर्य देव की अगर आपने मूर्ति रखी है या फोटो रखा है तो वो भी एक ही होना चाहिए। दुर्गा जी की फोटो या प्रतिमा जो है 3 नहीं होनी चाहिए, अर्थात 3 से कम होनी चाहिए। 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। 2 गोमती चक्र घर में नहीं होना चाहिए। 2 शालिग्राम की पूजा घर में नहीं करना चाहिए, घर में 1 ही शालिग्राम होना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उस घर में जो है अशांति होती है और अशांति तभी होती है जब घर में कलह होता है, दुख दरिद्रता होती है। दोस्तों, वैसे तो पूजा स्थल पे सभी देवताओं की एक ही फोटो या मूर्ति रखें, 1 से ज़्यादा न रखें। साथ ही दोस्तों, भगवान की ऐसी किसी भी मूर्ति या तस्वीर को घर में नहीं रखना चाहिए जिसमें भगवान या देवी युद्ध करने की मुद्रा में हो, किसी का वध कर रही हो या क्रोध में हो। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच में झगड़ा होता है, इसलिए घर में ऐसी तस्वीर या मूर्ति को बिल्कुल भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इस तरह की मूर्ति रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि आप क्रोध में जो देवता हैं उनकी आप पूजा कर रहे हैं तो घर में गुस्सा बढ़ता है, एक दूसरे से टकराव होता है, घर में कलह होता है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जहाँ पे कलह होता है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां दुख परेशानी और दरिद्रता का वास होता है। तो कैसी मूर्तियां रखें? हमेशा घर में सौम्य मुद्रा वाली मूर्तियां रखें जिसमें भगवान मुस्कुरा रहे हों, सौम्य हो, आशीर्वाद दे रहे हों। ऐसी मूर्तियां आपको घर में रखनी चाहिए। इससे जो है घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही आप ये जानते होंगे घर में खंडित मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा सा भी क्रैक आ गया मूर्ति में या कहीं से थोड़ा सा भी अगर मूर्ति टूट गई है तो ऐसी मूर्ति बिल्कुल भी न रखें। अगर फोटो फ्रेम है वो खराब हो गया है तो तुरंत फोटो फ्रेम चेंज कर लें। अगर अंदर की फोटो खराब हो गई है तो इस तरह की मूर्ति और फोटो का आप विसर्जन कर दें। इस प्रकार की मूर्ति अपने पूजा स्थल पे बिल्कुल भूल कर भी न रखें। दोस्तों, घर में गणेश जी की फोटो या मूर्ति रखना, उनकी नित्य प्रति पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। गणेश जी संकट नाशक हैं, शुभ दाता हैं, सभी विघ्नों को हर लेते हैं। इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं कि गणेश जी की कई मूर्ति या फोटो पूरे घर में लगा देते हैं, खासकर प्रवेश द्वार पे लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में गणेश जी की 2 से ज़्यादा फोटो या मूर्ति नहीं होनी चाहिए और गणेश जी को प्रवेश द्वार पे बाहर की ओर से कभी नहीं लगाना चाहिए। अब घर में जो आप गणेश जी रखते हैं
उसके भी नियम बताए गए हैं। अगर आप जो गणेश जी रखते हैं वो वाममुखी हों, अर्थात उनका जो सूंड है वो बाईं ओर मुड़ा हुआ हो, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और वाममुखी गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें किसी विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं होती है, थोड़े से में संतुष्ट हो जाते हैं और त्रुटियों को भी क्षमा करते हैं। तो गृहस्थ लोगों के लिए वाममुखी गणेश जी घर में रखना बहुत ही शुभ बताया गया है। घर में जैसे हम रोज पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा करें, और ये गणेश जी जो हैं घर में शुभता की वृद्धि करते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। अब दोस्तों माता लक्ष्मी की फ़ोटो के बारे में भी बता देती हूँ कि माता लक्ष्मी की किस प्रकार की फ़ोटो हमें घर में रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी जो है वो चंचला मानी जाती है, तो माता लक्ष्मी को हमेशा हमें प्रसन्न करते रहना होता है, उनकी पूजा अर्चना करनी होती है ताकि वो हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें और उनकी कृपा हमेशा हम पे बनी रहे। तो दोस्तों घर में देवी लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी और कुबेर जी की मूर्ति कभी भी खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, इनकी बैठी हुई अवस्था में मूर्ति होनी चाहिए, यानी कि वो हमारे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें। साथ ही माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, तो जहाँ भी फोटो पे अगर माँ लक्ष्मी उल्लू पे विराजमान है तो वो फोटो मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी तो चंचला है, वो एक जगह नहीं रहती, और वो उल्लू उनकी सवारी है, उन पे वो विराजमान है, तो वो हमारे घर से जा सकती है। तो माँ लक्ष्मी की फोटो लेते वक्त बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में हो, कमल पे विराजमान हो, हाथों से धन की वर्षा कर रही हो और दोनों तरफ से गज उनकी अर्चना कर रहे हो, ऐसी फोटो माता लक्ष्मी की सर्वश्रेष्ठ होती है। साथ ही अगर उस फोटो में माँ लक्ष्मी जो है वो विष्णु जी के साथ है तो ये अति उत्तम है, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ होती है तो वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अब दोस्तों घर में जो है भगवान शनि देव की या राहु केतु की इस प्रकार की मूर्ति या फोटो नहीं रखी जाती है। नवग्रह की घर में पूजा होती है, आप नवग्रह यंत्र रख सकते हैं, नवग्रह यंत्र की रोज पूजा करें, ये बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन नवग्रह की फोटो या मूर्ति नहीं रखी जाती घर में, खासकर शनि देव की मूर्ति फोटो बिल्कुल भी घर में नहीं रखी जाती। साथ ही भगवान भैरव जी की भी मूर्ति या फोटो घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र से होती है। गृहस्थ लोग भगवान भैरव की आराधना नहीं करते हैं। वहीं दोस्तों अपने पूजा स्थल पे अपने मृत परिजनों की, पूर्वजों की फोटो या मूर्ति आपको स्थापित नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में ये बात बताई है। आपको अपने परिजनों की या पूर्वजों की फोटो या मूर्ति हमेशा अपने घर के दक्षिण दिशा में दक्षिण दीवार पर लगानी चाहिए, क्योंकि वही पूर्वजों का कोना माना जाता है। और पूजा स्थल हमेशा अपने घर के पूर्वोत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में रखनी चाहिए, ये देवकोना माना जाता है। पूजा स्थल पे देवताओं के साथ अपने पूर्वजों की फोटो या मूर्ति कभी भी न रखें। साथ ही घर के पूजा स्थल पे शिव परिवार की मूर्ति या फोटो रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव की भी कभी भी अकेले पूजा नहीं की जाती, क्योंकि भगवान शिव जब अकेले होते हैं तो वो योगी होते हैं, और वो सांसारिक तभी होते हैं जब माता पार्वती के साथ होते हैं। शिव जी योगी हैं, परंतु वही एक ऐसे देवता है जिनका पूरा खुशहाल परिवार है, एक गृहस्थी है, और सभी गृहस्थ को यही चाहिए, एक खुशहाल परिवार चाहिए। तो अपने पूजा स्थल पे एक शिव परिवार की मूर्ति या फोटो जरूर स्थापित करें, उनके नित्य प्रति पूजा करें, जिससे कि आपके घर में इसी प्रकार की खुशहाली बनी रहे और कल्याण हो। अब दोस्तों अगर घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो रखना चाहते हैं तो हमेशा बाल रूपी कृष्ण की फोटो या मूर्ति रखें, लड्डू गोपाल की फोटो या मूर्ति रखें, उनकी नित्य प्रति सेवा करें। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। साथ ही अगर पति पत्नी के संबंध को मधुर बनाना चाहते हैं, प्रेम बढ़ाना चाहते हैं आपस में, तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो राधा रानी के साथ रखें, जिसमें वो बंसी बजा रहे होते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे प्रतिदिन पूजा आराधना करने से पति पत्नी के संबंध जो है सुधरते हैं। कभी भी भगवान श्री कृष्ण की या भगवान विष्णु की अकेली मूर्ति या फोटो को नहीं रखना चाहिए। राम जी के साथ सीता जी हों, जो है भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी हों, कृष्ण के साथ राधा हो, ऐसी मूर्ति या फोटो गृहस्थ लोगों को अपने घर में रखनी चाहिए। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि घर में अगर आप देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं तो मूर्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस धातु की बनी होनी चाहिए। दोस्तों घर में जो भी आप भगवान देवी देवताओं की प्रतिमा रखते हैं वो 3 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारे अंगूठे से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंगूठे के आकार से बड़ी मूर्तियाँ मंदिर
मंदिर में रखी जाती हैं और उन मूर्तियों की पूजा के कई नियम हैं जो कि सिर्फ मंदिर में ही नियमित रूप से पालन किए जा सकते हैं। घरों में, गृहस्थ लोगों के घरों में कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं और जब त्रुटियां होती हैं इस प्रकार की मूर्तियों की पूजा में तो उसका अशुभ फल प्राप्त होता है और पुण्य लाभ तो नहीं मिलता, उसका उल्टा असर परिवार पर पड़ता है। साथ ही घर के पूजा स्थल पर भगवान जी की जो भी मूर्ति स्थापित की जाती है वो हमेशा शुद्ध धातु की ही बनी होनी चाहिए, जैसे कि पीतल, तांबा, कांसा, सोने, चांदी। तो मिट्टी की भी मूर्ति आप घर में स्थापित कर सकते हैं, वो भी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कभी भी जो है मिक्स धातु की मूर्ति या सेरेमिक की मूर्ति आपको घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपने घर के मंदिर में या घर में कहीं भी भगवान की फोटो या मूर्ति स्थापित की हुई है तो इस प्रकार से करें कि भगवान का पिछला हिस्सा अर्थात पीठ का भाग किसी को भी दिखाई न दे, क्योंकि भगवान के पिछले हिस्से पीठ के भाग के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। खासकर ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश के पीठ के पीछे जो है वो दरिद्रता का वास होता है। तो मूर्ति या फोटो स्थापित करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको किस प्रकार की भगवान की मूर्ति घर में रखनी चाहिए इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक मिली होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।